कांग्रेस नेता अजय माकन ने दिल्ली में उपराज्यपाल को अफसरों को स्थानांतरित और पद स्थापित करने का अंतिम अधिकार देने से जुड़े अध्यादेश का समर्थन किया है। मामले में उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने पूछा कि उनके पहले के मुख्यमंत्री अपना दायित्व निभा सकते हैं तो केजरीवाल इतनी अव्यवस्था क्यों फैला रहे हैं। अजय माकन ने इस बारे में बकायदा एक ट्वीट करके अपने कारणों के बारे में बताया है। उन्होंने एक लंबे चौड़े ट्वीट का टाइटल रखा, अध्यादेश का विरोध न करने के पीछे की वजहों का एग्जामिनेशन, प्रशासनिक, राजनीतिक और कानूनी पहलू। इसके आगे माकन ने लिखा, चर्चा दो महत्वपूर्ण टिप्पणियों के साथ शुरू होनी चाहिए। पहले, केजरीवाल का समर्थन करके हम कई सम्मानित नेताओं के फैसलों और उनके ज्ञान के खिलाफ जा रहे हैं। 21 अक्टूबर 1947 को बाबा साहेब अम्बेडकर का, 1951 में पंडित नेहरू और सरदार पटेल का फैसला, 1956 में पंडित नेहरू का एक और फैसला, गृह मंत्री के रूप में लाल बहादुर शास्त्री जी का 1964 वाला फैसला और 1965 में प्रधानमंत्री के रूप में और 1951 में नरसिम्हा राव का फैसला। दूसरा, अगर अध्यादेश पारित नहीं होता है तो केजरीवाल को एक अलग ही प्रिविलेज मिलेगा, जिसे पहले कई मुख्यमंत्रियों से वंचित किया गया था, जैसे शीला दीक्षित, मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा और सुषमा स्वराज। आइए अध्यादेश का विरोध करने के खिलाफ प्रशासनिक, राजनीतिक और कानूनी दृष्टिकोण पर गौर करें। इसके आगे अजय माकन ने प्रशासनिक कारण बताए हैं। उन्होंने लिखा, मुख्य रूप से सहकारी संघवाद के सिद्धांत दिल्ली के संदर्भ में फिट नहीं बैठते। ये सिर्फ एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, ये राष्ट्रीय राजधानी है। ये यूनियन का है और इस तरह हर भारतीय नागरिक का है। दिल्ली के निवासी इस स्थिति से लाभान्वित होने के लिए खड़े हैं। राष्ट्रीय राजधानी के रूप में केंद्र सरकार सालाना अलग अलग सेवाओं पर लगभग 37,500 करोड़ रुपए खर्च करती है, जिसमें दिल्ली सरकार की कोई सहभागिता नहीं होती। इसके आगे माकन लिखते हैं, जब दिल्ली के कॉम्प्लेक्स गवर्नेंस इशू को एड्रेस करे तो 1947 अक्टूबर 21 को बाबा साहेब आम्बेडकर की बनाई हुई कमेटी ने दिल्ली स्टेट को लेकर एक रिपोर्ट पेश की थी। रिपोर्ट में कहा गया था, जहां तक दिल्ली का संबंध है, हमें ऐसा लगता है कि भारत की राजधानी को शायद ही किसी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर रखा जा सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कांग्रेस सरकार की सीट के संबंध में अनन्य विधायी शक्ति का प्रयोग करती है। ऐसा ही ऑस्ट्रेलिया में भी है। समिति की रिपोर्ट में इन मिसालों से हटने के पर्याप्त कारण नहीं दिखाई देते हैं। इसलिए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि कुछ अलग योजना वांछनीय है। इसलिए हमने मसौदे में प्रस्ताव दिया है कि इन केंद्रीय क्षेत्रों को भारत सरकार द्वारा या तो चीफ कमिश्नर या तो लेफ्टिनेंट गवर्नर या तो राज्यपाल या पड़ोसी राज्य के रूलर के जरिए प्रशासित किया जा सकता है। बाबा साहेब की समिति की सिफारिशों के बाद पंडित नेहरू और सरदार पटेल ने दिल्ली को गवर्नमेंट ऑफ पार्ट सी स्टेट्स एक्ट 1951 के माध्यम से एक मुख्य आयुक्त के प्रशासन के तहत रखा। इस अधिनियम में दिल्ली के लिए एक विशेष प्रावधान शामिल था। 1956 में राज्य पुनर्गठन समिति यानी SRC की रिपोर्ट की समीक्षा करने पर पंडित नेहरू ने मौजूदा विधानसभा को एक नगर निगम में बदल दिया, जिससे ये राजधानी क्षेत्र विधायी शक्तियों से रहित हो गया। 1964 में और फिर 1965 में प्रधानमंत्री के रूप में लाल बहादुर शास्त्री जी ने बिना विधायी शक्तियों के किसी प्रावधान के दिल्ली को एक महानगरीय परिषद प्रदान की। 1991 में नरसिम्हा राव ने दिल्ली के लिए प्रशासन के वर्तमान स्वरूप की स्थापना की और LG को कार्य संचालन नियमों के माध्यम से अधिकारियों और स्थानांतरित और पद स्थापित करने की सभी शक्तियां प्रदान की। इसलिए आजादी के बाद से किसी भी प्रधानमंत्री ने दिल्ली की निर्वाचित सरकार को अधिकारियों या स्थानांतरित और पद स्थापित करने की शक्तियां प्रदान नहीं की। केजरीवाल इसे बदलना चाहते हैं। माकन ने अध्यादेश का समर्थन न करने के पीछे इसके आगे राजनीतिक कारण भी बताए हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल कांग्रेस का समर्थन तो चाहते हैं, लेकिन उनकी पुरानी राजनीति से सवाल खड़े होते हैं। माकन लिखते हैं, राजनीतिक कारण। केजरीवाल ने मांगा कांग्रेस पार्टी का समर्थन, हालांकि उनकी पिछली राजनीतिक व्यवस्थाएं कुछ सवाल उठाती हैं। उनकी पार्टी ने बीजेपी के साथ एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से हमारे प्यारे राजीव गांधी जी से भारत रत्न वापस लेने का अनुरोध किया। इसके अलावा केजरीवाल ने जम्मू कश्मीर मुद्दे पर संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह भाजपा का समर्थन किया। ये समर्थन तब मिला जब जम्मू कश्मीर को विभाजित किया गया और एक केंद्र शासित प्रदेश में घटा दिया गया। केजरीवाल ने अलग अलग आरोपों पर CJI दीपक मिश्रा पर महाभियोग चलाने के कदम के दौरान भी भाजपा का समर्थन किया। जस्टिस लोया की मौत के आसपास की संदिग्ध परिस्थितियों की जांच के लिए CJI ने एक जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था। विशेष रूप से केजरीवाल विवादास्पद किसान विरोधी कानूनों को लागू करने वाले पहले व्यक्ति थे। उनकी पार्टी ने राज्यसभा के उपसभापति के लिए विपक्ष के उम्मीदवार का भी विरोध किया और इसके बजाय बीजेपी द्वारा प्रायोजित उम्मीदवार का समर्थन किया।
गुजरात, गोवा, हिमाचल, असम, उत्तराखंड में बीजेपी के लिए केजरीवाल का समर्थन और हाल के कर्नाटक चुनावों में जहां उन्होंने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ उम्मीदवार खड़े किए, ये भी सवाल उठता है केवल उन्हीं राज्यों में क्यों जहां कांग्रेस प्राथमिक विपक्ष या सत्ताधारी पार्टी है। इसके आगे माकिन ने कानूनी कारण भी बताए हैं। उन्होंने लिखा, सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले का पैरा 95 केंद्र सरकार को कानून को संशोधित करने की अनुमति देता है। इसमें कहा गया है, हालांकि अगर संसद एनसीटीडी के डोमेन के अंदर किसी भी विषय पर कार्यकारी शक्ति प्रदान करने वाला कानून बनाती है तो उपराज्यपाल की कार्यकारी शक्ति को उस कानून के मुताबिक संशोधित किया जाएगा। शॉर्ट में कहें तो केजरीवाल का समर्थन करने वाला और अध्यादेश का विरोध करने वाला अनिवार्य रूप से पंडित नेहरू, बाबा साहेब अम्बेडकर, सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री और नरसिम्हा राव के ज्ञान और फैसलों के खिलाफ जा रहा है। अहम सवाल बाकी है, अगर दिल्ली के सभी पूर्व मुख्यमंत्री बिना हड़बड़ी के अपनी भूमिका निभा सकते थे तो केजरीवाल अब अराजकता क्यों फैला रहे हैं? क्या ये महज राजनीतिक दिखावा है? दुर्भाग्य से ये दिल्ली है जो इस अशांति का खामियाजा भुगत रही है। इस उथल पुथल में सबसे ज्यादा नुकसान दिल्ली को हुआ है। बता दें, सर्विसेज पर अधिकार के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की आम आदमी सरकार के पक्ष में फैसला देते हुए दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल के बीच विवाद पर विराम लगाया था। दिल्ली सरकार बनाम एलजी के अधिकार में टकराव की स्थिति खत्म करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि पुलिस, कानून व्यवस्था और जमीन को छोड़कर बाकी अधिकार जैसे अफसरों का तबादला और पोस्टिंग जैसे अधिकार दिल्ली सरकार के पास रहेंगे। इसके बाद केंद्र सरकार दिल्ली में सर्विसेज के अधिकार पर अध्यादेश लेकर आ गई। इस मुद्दे पर दिल्ली में राजनीति तेज हो गई है और ताजा मामले में कांग्रेस के दिग्गज नेता अजय माकन ने अध्यादेश का विरोध न करने के पक्ष में अपने विचार जताए हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।